नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी हिंदी प्रैक्टिस सेट के चौथे भाग में चलते हैं, जहां पर आज हम सभी एकांकी का अभ्यास करेंगे। एकांकी के 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ-साथ आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, ताकि आप अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सके कि आपकी तैयारी कितनी है। एकांकी से जो भी प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस विचार से, इस विश्वास से यह वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। एकांकी शब्द का अर्थ है ड्रामा, सिंगल ड्रामा, वन एक्ट प्ले, वन एक्ट ड्रामा। इस तरह से जो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, ऐसे विकल्प आजकल की परीक्षाओं में अधिक पूछे जा रहे हैं। जो हिंदी संस्कृत मिक्स हो, जो हिंदी अंग्रेजी मिक्स हो, ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा लिया जा रहा है, ताकि आप भ्रमित हो करके गलत उत्तर लगाएं। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। इससे पहले आप उत्तर का चयन कर लें, ताकि आप अपने उत्तर का मूल्यांकन भी कर सकें। एक बार फिर से देखें, ड्रामा, सिंगल ड्रामा, वन एक्ट प्ले, वन एक्ट ड्रामा। इस तरह से 4 विकल्प जो हमने दिए हैं, इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है और सही विकल्प है ग, वन एक्ट प्ले। एकांकी शब्द का अर्थ है वन एक्ट प्ले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकांकी और नाटक के बारे में सही कथन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं। एकांकी नाटक का ही भाग होता है, एकांकी नाटक का पर्याय है। इस तरह से आप यहाँ भी 4 विकल्प देख चुके हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प सही करना है। जी, आशा है कि आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। चलिए हम उत्तर को बता देते हैं, ताकि आप उत्तरों का मूल्यांकन करते चलें। यहाँ पर सही विकल्प है ख, दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं। दोनों क्या हैं? दृश्य काव्य के अंग हैं। एकांकी भी दृश्य काव्य का अंग है, नाटक भी दृश्य काव्य का अंग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाश्चात्य शैली का प्रथम भारतीय आधुनिक एकांकी है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, एक घूट, बादल की मृत्यु, कारवां। यहाँ सभी एकांकी दिए जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है पाश्चात्य शैली का प्रथम भारतीय आधुनिक एकांकी। जी, आपने उत्तर का चयन अभी तक कर लिया होगा। सही उत्तर देते हैं, अपने उत्तर का मिलान करते चलेंगे। यहाँ पर पाश्चात्य शैली में लिखा गया एकांकी एक घूट, एक घूट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम एकांकी एक घूट के रचनाकार व उसका समय बताइए। तो उपेंद्रनाथ अस्क 1927 में, रामकुमार वर्मा 1930 में, भुवनेश्वर 1932 में, या प्रसाद 1929 में। तो प्रथम एकांकी जो है, प्रथम एकांकी जो आया है, वह कहाँ से आया है? प्रथम एकांकी जो है कब आया, किसने लाया, इसके बारे में बताना है। हम उत्तर बताएं, इससे पहले आप अपने उत्तर का चयन कर लेंगे। तो चलिए उत्तर का चयन कर चुके होंगे। हम सही उत्तर देते हैं प्रसाद। घ उत्तर सही है। प्रसाद 1929 प्रथम एकांकी एक घूट किसने लिखा? प्रसाद ने लिखा। कब लिखा? 1929 में। जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध एकांकी बादल की मृत्यु के रचनाकार हैं। प्रसिद्ध एकांकी बादल की मृत्यु के रचनाकार कौन हैं? अपने उत्तर का चयन कीजिए। उपेंद्रनाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट।
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आप एक ऑप्शन का चयन करेंगे। जी, सही विकल्प है, आप चयन कर चुके होंगे। सही विकल्प की तरफ चलिए। सही विकल्प है, बादल की मृत्यु किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने लिखा। बादल की मृत्यु किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने लिखा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्र, विभूति, सप्तकिरण, इतने एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? इन सभी एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? जी, इन सभी एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? आप बताएं। इन सभी एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? इन सभी एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? जी, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सही विकल्प है राम कुमार वर्मा। सही विकल्प क्या है? राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी हैं ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व सामाजिक। यहाँ पर आपको जो विकल्प दिया जा रहा है, इस विकल्प में सही विकल्प का चयन आप समय से करते रहें, अभ्यास की प्रक्रिया आप पूरी करते रहें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी करते रहें। एकांकी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप यहाँ पा सकते हैं। यहाँ ऐसे ही प्रश्न हम लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है, ऐतिहासिक व सामाजिक, घ सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? घ, ऐतिहासिक व सामाजिक एकांकी राम कुमार वर्मा जी ने लिखे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक वन, प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, इस तरह से जितने एकांकी हैं, भगवान मनु आदि एकांकी संग्रहों के सर्जक कौन हैं? बनाने वाले कौन है? रचनाकार कौन है? तो जल्दी से अपने उत्तर का चयन करें, फिर हम उत्तर जैसे ही देंगे आप उत्तर का मिलान करेंगे और फिर अभ्यास प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अशोक वन, पहली एकांकी क्या है? अशोक वन। दूसरी, प्रलय के पंख पर। इस तरह से किसने लिखे हैं ये सभी एकांकी किसने लिखे हैं? तो सही उत्तर है भुवनेश्वर। सही उत्तर क्या है? भुवनेश्वर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पापी, लक्ष्मी का स्वागत, विवाह के दिन के रचनाकार हैं। इन एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी का स्वागत बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जी, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से रखेंगे कि पापी भी है, लक्ष्मी का स्वागत भी है, विवाह के दिन है। यह किसके एकांकी हैं? सभी यह सभी एकांकी किसके हैं? राम कुमार वर्मा के। आशा है कि आपने भी इसी विकल्प का चयन किया होगा, राम कुमार वर्मा के। जी, अग्रांकित में से कौन सा उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है, अस्क का एकांकी नहीं है। इस तरह के प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम पहले उसका नाम देखते हैं, जैसे उपेंद्र नाथ अस्क लिखा है, और उनकी एकांकी ढूंढने लगते हैं। तो चारों विकल्प उन्हीं के होते हैं, इसलिए जिस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है उसी को हम सही कर देते हैं। जबकि यहाँ पूछा जा रहा है कि एकांकी नहीं है, अर्थात 3 उनके हैं, एक नहीं होगा, तो नहीं को ढूंढना है। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में गलतियां ना करें। तो यहाँ पर अस्क की एकांकी जो नहीं है वह सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। अब हम बताते हैं और अपने उत्तर का आप चयन कर लेंगे। इस तरह से ग, मोहब्बतें अस्क जी का एकांकी संग्रह नहीं है, एकांकी नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरवाहे, चिलम, खिड़की, देवताओं की छाया में
वापसी में से उपेंद्रनाथ अस्क का कौन सा एकांकी नहीं है। यहाँ भी पूछा जा रहा है इतनी एकांकियों में अस्क का एकांकी नहीं है, तो कौन सा एकांकी नहीं है आप देख पा रहे होंगे, अभी तक आप चयन कर चुके होंगे। तो सही विकल्प है ख, वापसी एकांकी अस्क का नहीं है। चिलम भी है, चरवाहे भी है, खिड़की भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से उपेंद्रनाथ अस्क के एकांकी हैं। अब यह पूछा जा रहा है कौन से एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क के हैं। आप इन विकल्पों को ध्यान से देखें, सभी विकल्प यहाँ आपके सामने हैं। इसमें से अस्क के एकांकी कौन से हैं? अंधी गली, सूखी डाली, चमत्कार, अंजो दीदी, भंवर, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, वापसी, गिरती दीवारें, विस्फोट, मत्स्यगंधा, सयाना मालिक, विष की गुड़िया, गिरती दीवारें, नए मेहमान, बतसिया, अंधी गली। इतने एकांकी दिए गए हैं। इसमें से पूछा जा रहा है अस्क का एकांकी कौन सा है। जी, कौन सा एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क का है? इनमें से कौन सा एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क का है? तो आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। अंधी गली, सूखी डाली, चमत्कार, अंजो दीदी, भंवर आदि उपेंद्रनाथ के एकांकी हैं। विकल्प कौन सा सही हुआ? आपका सही विकल्प है क। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, जोंक, पापी किस तरह के एकांकी हैं? यहाँ पूछा गया है एकांकी यह किस तरह के हैं। सामाजिक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्यंग, सांस्कृतिक, यथार्थवादी। तो यहाँ सही जो विकल्प है आपके सामने सामाजिक व्यंग। ये सभी एकांकी क्या हैं? सामाजिक व्यंग हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से मनोवैज्ञानिक प्रश्न एकांकी हैं वापसी, लक्ष्मी का स्वागत, जोक, विवाह के दिन, चिलम, चुंबक, अंजो दीदी, जीवन साथी। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प इसमें क्या है? आपने उत्तर का चयन अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि इस उत्तर में मैंने पहले से ही टिक किया हुआ है, करेक्ट लगाया हुआ है। उत्तर सही है अंजो दीदी और जीवन साथी। चलिए अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला विकल्प है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, सप्तकिरण, चारुमित्रा नामक एकांकियों का रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी, रेशमी टाई एकांकी, सप्तकिरण एकांकी, चारुमित्रा एकांकी। ये सभी एकांकी जो हैं किसके हैं, किस रचनाकार के हैं? तो सही विकल्प है, आपने चयन भी कर लिया होगा, राम कुमार वर्मा जी का है। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तूफान से पहले, कैद और उड़ान, देवताओं की छाया में के सर्जक हैं, अर्थात इसके रचनाकार कौन है? इस एकांकी को लिखने वाले कौन हैं? राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट। आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। हम भी उत्तर बता देते हैं, अपने उत्तर का चयन मिलान करेंगे। उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सप्त रश्मि, चतुष्पथ, नवरस स्पर्धा के रचयिता हैं। इतने एकांकियों के रचयिता कौन है? जी जल्दी चयन करें, अपने उत्तर का चयन करें, अपने उत्तर का चयन करें। सप्तरश्मि सही विकल्प है सेठ गोविंद दास। सही विकल्प क्या है? सेठ गोविंद दास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, पक्का गाना, साहब को जुखाम है, बहुत प्रसिद्ध एकांकी है।
साहब को जुखाम है, जो बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। यह बहुत प्रसिद्ध एकांकी है, साहब को जुखाम है। इसी तरह से इसके विकल्प पर चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। पक्का गाना साहब को जुखाम है, भंवर के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है। आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, विष्णु प्रभाकर ने अपने सामाजिक एकांकियों की रचना की है। विष्णु प्रभाकर ने अपने सामाजिक एकांकियों की रचना जो की है, सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्य और मनोविज्ञान को आधार बनाकर, आदर्श चेतना और इतिहास को दृष्टि पथ में रखकर, अस्तित्ववादी और मार्क्सी चेतना को आधार बनाकर, भावुकता पर बौद्धिकता के हावी होने की प्रवृत्ति के आधार पर। यहाँ 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन जो करना है आपको, सही विकल्प है क, सांस्कृतिक और मनोविज्ञान को आधार बनाकर, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को आधार बनाकर, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को आधार बनाकर विष्णु प्रभाकर ने सामाजिक एकांकियों की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, एक की कब्र में 10,000 दुर्गा नेता 1945 वर निर्वाचन रचनाएं रचने वाले हैं। इन एकांकियों के रचनाकार कौन है? तो आप देख पा रहे हैं, जल्दी से इसका चयन करें। जल्दी से ऐसी एकांकियां कौन लिखते होंगे? उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन आपने कर लिया होगा। सही विकल्प आपके सामने है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुम्हार संभव, प्रथम विवाह, आदिम युग, वापसी, मंदिर के द्वार पर, नए मेहमान के रचनाधर्मी कलाकार हैं। कौन है इसके कलाकार? राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट। कौन है? आपने यहाँ भी समझ लिया होगा। सही विकल्प आपके सामने है उदय शंकर भट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तावे के कीड़े, प्रतिभा का विवाह, सीकों की गाड़ी, फोटोग्राफर के सामने, सिकंदर, आज़ादी की नींद की रचना करने वाले रचनाकर्ता हैं। कौन हैं? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, सेठ गोविंद दास। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, इसका सही विकल्प आपके सामने है। चयन करें। इसके बाद जैसे ही हम उत्तर बताएं, आप अपने उत्तर का मिलान कर पाएंगे। चलिए उत्तर बताते हैं। ग, भुवनेश्वर, ताबे के कीड़े, भुवनेश्वर, प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर, सीकों की गाड़ी, भुवनेश्वर, फोटोग्राफर के सामने, भुवनेश्वर, सिकंदर, भुवनेश्वर, आज़ादी की नींद, भुवनेश्वर। सभी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेठ गोविंद दास के स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक किस प्रकार के एकांकी हैं? राजनैतिक समस्या पर, सामाजिक समस्या पर, पौराणिक समस्या पर, सांस्कृतिक चेतना के। यहाँ एकांकी के प्रकार बताने हैं। किस प्रकार के एकांकी हैं ये सभी एकांकी किस प्रकार के हैं? सामाजिक समस्या पर बनाए गए एकांकी हैं। ये सभी एकांकी किस पर बने हैं? सामाजिक समस्या पर बनाए गए एकांकी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काले कौवे गोरे हंस के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, किशोर श्रीवास्तव, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है। इनके रचनाकार कौन हैं? काले कौवे गोरे हंस। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने जो है विनोद रस्तोगी जी हैं। कौन है? विनोद रस्तोगी जी।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबूतर खाना ओ मेरे सपने घोंसले के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। कबूतर खाना बहुत बार पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है, इसको बड़े ध्यान से करना है। जल्दी बताएंगे कौन है इसके रचनाकार? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश माथुर ने लिखे हैं ओ मेरे सपने, घोंसले, कबूतर खाना। आशा है कि आप भी अपने उत्तर का मूल्यांकन कर रहे होंगे, ताकि इसी तरह से आपके सभी एकांकी संग्रह याद हो जाएं और जब भी परीक्षा में आप बैठें तो सही प्रश्न करके आएं। नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये सभी रचनाकार कौन है? इन रचनाओं के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर, विनोद रस्तोगी, बिमला लुथरा, धर्मवीर भारती। यहाँ पर आप सही विकल्प का चयन करेंगे। सही विकल्प जो है, सृष्टि का आखिरी आदमी, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। सृष्टि का आखिरी आदमी किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत की सांझ, बादलों का सांप के लेखक का नाम बताइए। 4 लेखक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, जिसका चयन आपको करना है और आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है। चलिए सही विकल्प क्या है, जल्दी बताएं, फिर हम उत्तर बताते हैं। सही विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का पहला एकांकी कौन है? मेरी वकालत, ओ मेरे सपने, खंडहर, मेरी बांसुरी। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। जो सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी जो है वह है मेरी बांसुरी। कौन सा एकांकी है? मेरी बांसुरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह, कलिंग विजय, कबूतर खाना के रचनाकार हैं। कबूतर खाना दूसरी बार आया है। यह रचना आपको ध्यान रखनी है कि कब आता है, कौन सी रचना आती है। तो सही विकल्प क्या है? जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, गणेश प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर। तो आप सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है इसमें जगदीश चंद्र माथुर। सही विकल्प है जगदीश चंद्र माथुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, रेडियो नाटक गांधी का रामराज, धर्म परंपरा, एकला चलो रे, अमर अर्चना, वन महोत्सव के रचनाकार कौन हैं? प्रभाकर माचवे, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प आपके सामने है, जिसका चयन आपको करना है। सही विकल्प है ख, जगदीश चंद्र जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुहाग बिंदी वह फिर आई थी, सर्वस्व समर्पण, परीक्षा, रपट के लेखक कौन हैं? विनोद रस्तोगी, बिमला लुथरा, प्रभाकर, गणेश प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से 4 रचनाकार हैं। यहाँ जो रचनाकार दिए गए हैं एक उत्तर सही है। जल्दी से उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है गणेश प्रसाद द्विवेदी। गणेश प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एकांकी सबसे बड़ा आदमी के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध एकांकी सबसे बड़ा आदमी के रचनाकार कौन है? तो आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। सबसे बड़ा आदमी के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार का एकांकी है, जैनेंद्र कुमार का एकांकी कौन सा है? तो आप उत्तर देख कर बता सकते हैं, कामरेड, उस पार, टकराहट, 10,000। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके अनुसार सही उत्तर आपको चयन करना है। तो जैनेंद्र का जो एकांकी यहाँ पूछा जा रहा है वह है टकराहट। वह क्या है? टकराहट। सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, बाड़ी मंदिर नामक एकांकी संकलन के लेखक हैं। यहाँ जितने मंदिर पूछे गए हैं सबके लेखक कौन हैं? हरि कृष्ण प्रेमी। मंदिर में कौन रहता है? हरि रहते हैं और कृष्ण रहते हैं और उसके प्रेम करने वाले रहते हैं। तो सही है उत्तर, हमेशा याद रहेगा। जितने भी मंदिर से पूछे जाएं आप तुरंत याद रखेंगे, हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा के रचनाकार कौन है? दूसरा दरवाजा, दूसरा ताजमहल, इस तरह की रचनाएं बहुत हैं। इन्हीं रचनाओं को ध्यान रखना है, ऐसी रचनाएं पूछी जा रही हैं। तो यहाँ दूसरा दरवाजा पूछा जा रहा है, तो इसके रचनाकार कौन है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सही उत्तर आपको मिल गया। सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विष कन्या के लेखक हैं, विष कन्या के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, गोविंद बल्लभ पंत, प्रभाकर माचवे, सेठ गोविंद दास। तो विष कन्या के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। कौन है? सेठ गोविंद दास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीत नाट्य परंपरा का आरंभ माना जाता है, गीत नाट्य परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? इस उत्तर का चयन करें। अनघ से, स्वर्ण विहान से, करुणालय से, मत्स्यगंध्या से। तो गीत नाट्य परंपरा का जो माना जाता है करुणालय से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? करुणालय से माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिल्पी रजत शिखर व 100 वर्ण के रचनाकार हैं। शिल्पी रजत शिखर व 100 वर्ण के रचनाकार हैं प्रसाद, निराला, पंत, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है, सही विकल्प जो है क्या है? उसका सही विकल्प है पंत। सही विकल्प आपके सामने है पंत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कल्पांतर, दंगा, राम, धारादीप, इंदुमती के सृष्टा हैं। इन सभी रचनाओं के सृष्टा कौन है? जल्दी बताएं। जी आपका उत्तर मिल गया, गिरजा कुमार माथुर जी, गिरजा कुमार माथुर जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीत नाट्य उर्वशी की रचना का समय व रचनाकार का नाम बताइए। उर्वशी, गीत नाट्य उर्वशी की रचना का समय व रचनाकार का नाम, जो गीत नाट्य लिखा गया है। जी जल्दी बताएं। 1962 धर्मवीर भारती, 1961 दिनकर, 1933 प्रसाद, 1942 भारत भूषण अग्रवाल। सही विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प है दिनकर। 1961 में दिनकर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कामाध्यात्म की रचना की, कामाध्यात्म की रचना किसने की? शंबुक ने, उर्वशी ने, बादलों का साप, रजत शिखर। कामाध्यात्मक की रचना है, कामाध्यात्मक की रचना है, जल्दी बताएं क्या है? उर्वशी। क्या है? उर्वशी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वा चरित्र किस कृत से लिया गया है? मत्स्यगंधा से, शिल्पी से, श्रेष्ठ पुरुष से, उर्वशी से। जल्दी बताएं, विकल्प आपका सही होगा उर्वशी से। सही विकल्प आपका है उर्वशी से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। तारा, द्रौपदी, कर्ण, महाकाल गीत नाट्यों के रचनाकार कौन हैं? जी सही विकल्प आपके सामने है भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण
वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रजापति दक्ष के यज्ञ से संबंधित रचना है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ से संबंधित रचना है। कौन सी रचना है? एक कंठ बिस्पाई, महाकाल, स्नेह स्वर्ग, विश्वामित्र। तो यहाँ पर एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कंठ बिस्पाई में बिस्पाई कौन है? एक कंठ बिस्पाई में बिस्पाई कौन है? रुद्र, ब्रह्मा, शंकर, नारद। यहाँ पर सही विकल्प है शंकर जी। बिस्पाई कौन है? शंकर जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंठ बिस्पाई के रचनाकर्ता कौन है? जल्दी बताएं, रचनाकर्ता कौन है? एक कंठ बिस्पाई के रचनाकर्ता कौन है? दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कंठ बिस्पाई में क्या प्रतिबिंबित है? पौराणिक आख्यान, निज युग का प्रतिबिंब, महादेव की कथा, उर्वशी का कथानक। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है आप उसका चयन करें। निज युग का प्रतिबिंब। क्या है? निज युग का प्रतिबिंब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीत नाट्य के संबंध में यह कथन किसका है? गीत नाट्य तभी प्रश्रय पा सकता है जबकि उसकी कविता जनता को अपनी चीज मालूम दे और नाटक के पद्य में वार्तालाप को सुनते हुए दर्शक कह सकें कि मैं भी कविता बोल सकता हूँ। ऐसा किसने कहा? भगवती चरण वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, टी.एस. इलियट ने, स्पेंगर ने। तो आप सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आपके सामने है टी.एस. इलियट ने। किसने कहा ऐसा? टी.एस. इलियट ने। ऐसा टी.एस. इलियट ने कहा है। क्या कहा है टी.एस. इलियट ने? जो अभी आपने पूरा कथन पढ़ा है। इस तरह से आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।